Hello everyone, students. My name is Sunil Kumar and this is your science channel for class 10th. So students, आज हम लोग क्लास 10 की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जैसा कि लाइट क्या है, उसके नेचर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश है क्या। तो हेडिंग डालिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। तो चलिए देखते हैं प्रकाश क्या है। तो बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है अर्थात इसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो ये बात समझ आई। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और इसके चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ना तो इसको सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड और ना ही गैस। मतलब बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या होता है कि ऐसी तरंगें जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो बिना किसी माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। जैसा कि हम सबको पता है, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें वहां से आती हैं चंद्रमा पर। अगर चंद्रमा पर हमको पता है कि कोई वहां पर वायुमंडल नहीं है, तो अगर मान लीजिए जो प्रकाश किरणें उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती, तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनको माध्यम चाहिए, बीच माध्यम ही नहीं। तो इसलिए हमको पता है कि जो प्रकाश किरणें होती हैं वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, अर्थात इनके चलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी गति कर सकती है। ठीक, तो बात समझ आई। ये हो गया प्रकाश आपका। तो इसके बाद आई, अब इसको आप नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या है, विशेषताएं क्या है। तो इन्हें नोट करिए, फिर उसके बाद चलते हैं प्रकाश की विशेषताओं को देखते हैं। ये नोट हो गया, चलो अब हेडिंग डालते हैं, प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश की विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं। कैरेक्टर्स ऑफ लाइट, प्रकाश की विशेषताएं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता ये है कि ये हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। ये हो गई पहली विशेषता। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह निर्वात में भी चल सकती हैं, यह निर्वात में भी चल सकती हैं, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा देखते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि इनकी जो चाल होती है निर्वात में, इनकी चाल
3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हो गई तीसरी विशेषता। और देखते हैं का चौथी विशेषता देखते हैं क्या है। चौथी विशेषता है कि प्रकाश परावर्तन अपवर्तन विवर्तन आदि गुण प्रदर्शित करता है। तो ये हुई प्रकाश की विशेषता है। मतलब सबसे पहली विशेषता क्या है कि प्रकाश की किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में चलेंगी। मतलब इसका हम पता कैसे करेंगे सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है किसी माध्यम से, ऐसे देखो, मान लो यहाँ से एक प्रकाश आ रहा है, ये आपकी पूरी प्रकाश स्रोत, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। अब अगर इसके रास्ते में हम कोई चीज रख दें, हमने मान लीजिए इसके रास्ते में कोई चीज रख दी, तो अगर ये प्रकाश किरणें सीधी रेखा में न चलती होती तो इस चीज की परछाई यहाँ पे नहीं बनती। हम देखते हैं कि यहाँ जगह देते हैं तो इसकी परछाई बन जाती है। तो इस बात से पता चलता है कि प्रकाश किरणें जो होती हैं वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं, जिस कारण से जब इसके बाद रास्ते में कोई चीज रखी जाती है तो उसकी परछाई बन जाती है। दूसरी विशेषता क्या है कि यह निर्वात में भी चल सकती है। ये तुमने पहले बताया कि जो प्रकाश किरणें होती है वो किसी माध्यम की भी प्रवेश कर सकती है, निर्वात में भी चल सकती है। तीसरी विशेषता है कि निर्वात में इनकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक। और चौथी विशेषता है कि प्रकाश जो होता है उसमें परावर्तन अपवर्तन विवर्तन आदि गुण प्रदर्शित करने की विशेषताएं होती है। मतलब ये सारे गुण प्रदर्शित कर सकता है प्रकाश। तो ये हमारी होगी प्रकाश की विशेषताएं इतनी। ठीक। अब इनको आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ये हो गई प्रकाश की विशेषताएं। चलो अब आगे देखते हैं। ये हो गया प्रकाश। अब हम लोग देखेंगे आगे प्रकाश में कुछ चीजें, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परावर्तन है क्या, परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि परावर्तन क्या है। इस चैप्टर का नाम तो है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर परावर्तन किसे कहते हैं। पहले समझते हैं परावर्तन। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। तो देखो परावर्तन का मतलब क्या होता है, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से टकरा करके वापस आना, वो परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बॉल खेलते हैं, बॉल अगर दीवार पे मारते हैं तो बॉल दीवार से टकरा करके पुनः वापस आ जाती है। तो बॉल का उस दीवार से टकरा करके वापस आने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। ठीक। तो जिस प्रकार से मतलब परावर्तन किसी भी चीज का हो सकता है, आप कुछ भी देख लीजिए, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, किसी भी चीज का परावर्तन हो सकता है। तो स्पेशली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो अब हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो इसकी परिभाषा पहले समझते हैं। जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकने एवं पॉलिशदार सतह से टकराती हैं, तो वे पुनः उसी दिशा में
उसी दिशा में या उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। चलो एक परिभाषा होगी, थोड़ा समझो। मतलब क्या है कि जब किसी माध्यम, मतलब कोई प्रकाश स्रोत है, मान लिया आपके पास कोई टॉर्च है या कोई माध्यम है, तो जब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकने एवं पालिशदार सतह से, मतलब कोई ऐसी सरफेस लेना जो चिकनी और पॉलिश की हुई, तो चिकने एवं पालिशदार सतह से टकराती हैं, तो वे पुनः उसी दिशा में या फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब थोड़ा इसको देखो, मतलब हम समझते हैं फिगर से क्या है। फिगर तो परिवर्तन की इसको एक फिगर बनाते हैं। तो इसका फिगर हम लोग देखते हैं, एक सरफेस, मतलब कोई एक सरफेस देखते हैं स्मूथ है, चिकनी। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे? एक दर्पण बनाएंगे। ये हमारा हो गया एक दर्पण, समतल दर्पण। ये हो गया समतल दर्पण। तो क्योंकि सरफेस जो होता है इसका चिकना होता है, तो मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश किरण डालते हैं, ये आधी प्रकाश की किरण, तो जब ये सरफेस पे पड़ेगी तो ये इससे टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से आ रही थी। तो देखिए ये प्रकाश किरण आई, ये इस पॉइंट पे, मतलब इस सरफेस टकराई, टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में लौट गई। तो ये प्रकाश की किरण का इस सरफेस से टकरा करके उसी माध्यम में लौटने की ये जो घटना हुई, इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक बात समझ आई? अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं। ये जो प्रकाश की किरण आती है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसे बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो प्रकाश किरण टकरा करके वापस जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, ये बात समझ आई? अब ये दोनों किरणों को हम लोग एक काल्पनिक रेखा के द्वारा पृथक करते हैं। ये दोनों किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों को हम लोग एक काल्पनिक रेखा के द्वारा पृथक करते हैं, जो इन दोनों के बीच से होकर के गुजरती है। ऐसे इन दोनों के बीच से होकर के, इसको डैश लाइन से दिखाएंगे, इन दोनों के बीच से होकर के ऐसे गुजरेगी। तो ये जो काल्पनिक रेखा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिलंब। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, यानी अभिलंब कहलाती है। ये हो गई अभिलंब। ठीक, अब आगे देखो। अब ये जो आपतित किरण है, क्योंकि कुछ ना कुछ कोण बनाते आएगी, तो जितना कोण ये वाली किरण बनाती है, यानी कि आपतित किरण जो कोण बनाती है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर का आई, आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार ये जो किरण गई है परावर्तित किरण, ये भी कुछ कोण बनाती हुई जाएगी। तो ये वाली किरण जो कोण बनाएगी इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण, और डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, परावर्तन कोण। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। मतलब इतनी बात समझ आई? हमने एक साथ क्या लिया? मिरर लिए, समतल दर्पण लिए, यानी कि इस पे हम लोग एक प्रकाश किरण डाले जो आकर के इस पॉइंट से टकराई, टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में लौट गई, इस माध्यम से आ रही थी। अब हमने देखा कि जो प्रकाश किरण आ रही है, यानी जो आपतित किरण है, वो कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए आ रही है। तो ये जो कोण बनाती है इसको लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसको आई से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद ये वापस जाएगी तो फिर कुछ कोण बनाती हुई जाएगी। तो वापस जाते समय ये किरण जो कोण बनाएगी उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, और इसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों किरणों को हम लोग एक काल्पनिक रेखा के द्वारा पृथक करते हैं। मतलब वास्तव में रेखा होती नहीं, लेकिन इसको हम लोग पृथक करने के दिखा देते हैं। तो एक काल्पनिक रेखा जिससे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। लेकिन एक चीज याद क्या रखना है कि ये आपको जो आपतन कोण लेना है ये हमेशा अभिलंब से लेना है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को हमेशा आपको कहाँ से मापना है? अभिलंब से। ठीक है, मतलब इस सरफेस से नहीं मापना था, हमेशा अभिलंब से मापेंगे। तो आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करेंगे और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करेंगे। और ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, हम लोग इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक, ओके, चलो ये हो गया।
ये फिगर बना लो, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इसके बाद बच्चों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, मतलब जो परावर्तन है ये कुछ नियम और शर्तों को फॉलो करता है, तो इसके दो नियम बनाए गए, तो उन नियमों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलो इसको मेट के आप लोग नियम पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो परावर्तन के नियम, 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 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। इसका दो नियम है। पहला नियम प्रिंसिपल लिखो, देखो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है, मुख्यतः दो नियम हैं, दो नियम हैं, दो नियम हैं। अब पहला नियम लिखो, पहला है कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। अब इसको लिखो। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, बड़ा बड़ा लिखिए ताकि क्लियर दिखे। परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर होगा कोण आर। ये होगा इसका दूसरा नियम। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसको थोड़ा फिगर समझते हैं कि मतलब यह क्या है। मतलब पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे, यानी कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। ठीक, तो ये हमारे परावर्तन के दो नियम। अब इसको नोट करो, इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं मतलब क्या है। तो इसके लिए फिर वही बनाएंगे प्लेन मिरर, वही फिगर जो पिछले बार बनाया वही बनाना है। पहले बनाएंगे प्लेन मिरर। ये आपका हो गया मान लीजिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये पाली से पीछे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये इससे टकराई, ये टकराने के बाद फिर से उसी माध्यम में लौट गई, ये लौट गई, ये ऐसे आई और ये ऐसे लौट गई। ठीक, फिर आपकी हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, और ये वाली क्या होगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा नॉर्मल, यानी कि अभिलंब, एक काल्पनिक रेखा, ये हमने अभिलंब खींच दिया, ये हो गई अभिलंब, अभिलंब। अभी आपतित किरण कुछ कोण बनाते हुए आएगी तो इसको क्या बोलेंगे आपतन कोण, और आई से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया आपका आपतन कोण। अब ये भी किरण जो कोण बनाते हुए जाएगी इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण, और इसको आ से डिनोट करेंगे। तो ये आपका हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। लेकिन याद क्या रखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपको अभिलंब से मापने हैं। ठीक है, तो देखो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण यानी ये वाली किरण कामा परावर्तित किरण, ये किरण जो इसे टकरा करके वापस गई, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी ये जो काल्पनिक रेखा है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब इन दोनों देखो इन सबका तल क्या है, ये आपका जो प्लेन मिरर है यही तो इनका तल है।
तो इन तीनों के तल क्या है, एक ही तल में तीनों की तीनों स्थित हैं। तो ये इसका पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, यानी कि ये वाली किरण जितना कोण बनाते हुए आएगी, इससे टकराने के बाद ये उतने ही कोण पर जाएगी जितने कोण पे आई थी। यानी कोण आई का मान हमेशा और हमेशा कोण आर के बराबर होगा। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो ये होगा इसका दूसरा नियम। ठीक, तो ये परावर्तन के दो नियम थे, हमने इसको पढ़ लिए, इसको नोट करो। अब आगे कुछ देखते हैं। परावर्तन, परावर्तन हो गया, इसके नियम हो गए। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। चलो बात देखते हैं क्या करना है। हेडिंग डालो दर्पण, गोली दर्पण पढ़ते हैं। हेडिंग डालो गोली दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ठीक, चलो गोली दर्पण क्या होता है इसको पहले समझते हैं थोड़ा। मतलब देखो इसको बनाते कैसे हैं। हम लोग लेते हैं कांच का एक खोखला गोला, इस प्रकार से कांच का एक खोखला गोला लेंगे, ऐसे एक कांच का खोखला गोला लेते हैं। इसको हम लोग बीच से अब काट देंगे। लेने के बाद इसको काट देंगे, तो काट देंगे देखो ऐसे दो भाग बनेंगे, एक भाग ये बनेगा और एक भाग ये बनेगा। इसके दो भाग हो गए। मतलब सबसे पहले क्या लेंगे, कांच का एक खोखला गोला लेते हैं बड़ा सा, इसको बीच से हम लोग काट के दो भाग कर देते हैं। तो एक भाग ये बन गया और एक भाग ये बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक भाग में इसके बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं, ये जो बाहरी सतह मतलब बाहर वाली सतह पर पॉलिश कर देते हैं, और एक भाग में हम लोग इसके अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर देते हैं, ये अंदर वाली सरफेस। मतलब सबसे पहले एक गोला लिए कांच का खोखला गोला, उसको काटते हैं, काटने के बाद इसके दो भाग बने। एक भाग में हम लोग इसके बाहर की ओर पॉलिश कर दिए और दूसरे भाग में इसके अंदर की ओर पॉलिश कर दिए। तो जिस भाग में हम लोग बाहर की ओर पॉलिश करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जिसमें अंदर की ओर पॉलिश होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, तो ये दो प्रकार के दर्पण हमारे मतलब गोली दर्पण दो प्रकार से बनाए जाते हैं। मतलब सबसे बीच से इसको काटेंगे, काटने के बाद दो भाग बनेंगे, एक भाग में हम लोग बाहर की ओर पॉलिश कर देंगे और एक भाग में अंदर की ओर पॉलिश करेंगे। तो जिस भाग में बाहर की ओर पॉलिश होती है उसका नाम क्या रखा गया, अवतल दर्पण, और जिस भाग में अंदर की ओर पॉलिश होती है उसका नाम क्या रखा गया, उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से गोली दर्पण सबसे पहले दो प्रकार के हो गए। अच्छा, एक चीज याद रखो कि ये जो पॉलिश होती है ये पॉलिश आपकी होती है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 ये इसकी पॉलिश होती है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इसकी ये पॉलिश होती है पीछे दर्पण में, जो लाल रंग की होती नहीं है, आप लोग कभी शीशा फोड़ के देखिए उसमें लगी होती है। तो इसमें फेरिक ऑक्साइड पॉलिश होती है। ठीक, तो चलो पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं कि आखिर गोली दर्पण है क्या। तो हेडिंग डालो गोली दर्पण, हेडिंग डालो इसे लिखते हैं। तो लिखो गोली दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का आधा भाग होता है, आधा भाग होता है, भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश, एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल होता है।
ठीक, बात कुछ समझ आई? मतलब क्या है, गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले का आधा भाग होता है भाई, ये समझाए ना। मतलब एक कांच का एक खोखला गोला है, इसको हम लोग काटते हैं, काटने के बाद इसके ऐसे दो भाग बनाएंगे। अब दो भाग बनाएंगे, एक में से बाहर की ओर पॉलिश करेंगे, एक में अंदर की ओर, मान इसमें बाहर कर दी, इसमें अंदर की ओर। ठीक, तो ये वाला देखो, मान लो कि दर्पण बना। अब इसमें देखो एक तल पर पॉलिश है, इसके एक तल पर पॉलिश की होती है, दूसरा तल जो होता है ये परावर्तक तल होता है, मतलब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो मतलब ये होगी आपके गोली दर्पण की परिभाषा। किसको बनाते हैं, कहते हैं कांच का एक खोखला गोला ले लेंगे, फिर इस गोले को हम लोग बीच से काट देंगे, काटने के बाद दो भाग बनेंगे, तो एक भाग हम लोग बाहर की ओर पॉलिश कर देंगे और एक भाग में अंदर की ओर पॉलिश कर देंगे। तो इस प्रकार से गोली दर्पण के दो भाग बन जाते हैं। तो जिसमें बाहर पॉलिश होती है उसका क्या नाम होता है, अवतल दर्पण, और जिसमें अंदर पॉलिश होती है उसका क्या नाम होता है, उत्तल दर्पण। ठीक, कितनी बात हो गई। अब चलो इसको नोट कर लिए। अब लिखते हैं हम लोग गोली दर्पण के प्रकार। हेडिंग डालो, गोली दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण के प्रकार। तो चलो इसको समझो। तो लिखो गोली दर्पण। गोली दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब पहला इसमें हेडिंग डालो। अच्छा, पहले इनके नाम लिख देंगे, दोनों के नाम क्या क्या हैं। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दूसरा क्या है आपका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक, बात समझ आई कुछ? मतलब गोली दर्पण जो थे उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसको समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो ठीक बच्चों, बस आज हमारी क्लास यहीं तक। मिलेंगे फिर आगे। बाय बाय, टाटा, सी यू, के टेक केयर।